तो दोस्तों, आपने एक टर्म सुना होगा इस देश में, मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड मुसलमानों का क्या है कि ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके लिए यूनाइट हैं। इसी चक्कर में है क्या कि भारत के कुछ मुसलमान फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं इसी चक्कर में। लेकिन मुझसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ी थी। अगर यह वॉर लंबी चलती तो 100% एटॉमिक वॉर में चेंज होती, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक यही जरिया है हिंदुस्तान को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने का, वरना और उसकी औकात नहीं है। अगर वो एटॉम बम इंडिया पे मारता पाकिस्तान और वो फटता तो क्या वो पूछता कि भाई तुम हिंदू हो या मुस्लिम? वो तो सबको एक साथ खत्म करता, सबकी आने वाली पूछते एक साथ खत्म करता। और ये जो पाकिस्तान इतना अपने आप को मुस्लिम बोलता है कि हम मुसलमानों के लिए, हक के लिए खड़े हैं, सबसे बुरा हाल मुसलमानों का कहीं है तो वो है चाइना में। मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनने नहीं दिया जाता, मुसलमान आदमी को दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन चाइना वालों का नाजायज औलाद बन के बैठा है। तो इससे दोस्तों क्या समझ में आता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, हिंदू ब्रदरहुड, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है एंड में जो तुम्हारे काम आएगा वो तुम्हारा देश ही काम आएगा, बाकी और कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला। ईरान मुस्लिम देश है, तुर्की मुस्लिम देश है, लेकिन इनकी दुबई से नहीं पड़ती, सऊदी से नहीं पड़ती। क्यों? वो भी मुस्लिम देश है। इसके क्या समझ में आता है? इसे समझ में आता है कि देश में आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर आपके फायदा किसी देश से है तो वो आपके लिए दोस्त है। चाइना पाकिस्तान के लिए दोस्त है, भले ही वो मुसलमानों का कितना बुरा हाल करे। क्यों? क्योंकि चाइना भीख देता है पाकिस्तान को, हथियार देता है लड़ने के लिए। उसी तरह यहाँ के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इजराइल भले ही कुछ भी कर रहा हो फिलिस्तीन के साथ, वो इंडिया के साथ खड़े रहता है, और वो इंडिया के साथ खड़े रहता है तो वो हमारे लिए दोस्त है। उसके सपोर्ट के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। रसिया कुछ भी करे यूक्रेन के साथ, लेकिन रसिया हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए रसिया को जब भी जरूरत होगी तो हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अपने दोस्तों को पहचानना सीखो। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका धर्म क्या है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो हमारे लिए अच्छे हैं तो हम उनके लिए अच्छे हैं, ये होना चाहिए। और ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये चीज उन सेकुलर हिंदुओं के लिए भी है जो सेकुलर बनते बनते कहीं ना कहीं देशद्रोही बन चुके हैं, देश के खिलाफ बातें करते हैं। और उन गद्दार हिंदुओं के लिए भी है जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग। अरे पैसों के लिए तुम बिक जाओगे जब देश ही नहीं रहेगा, जब तुम्हारा खानदान ही नहीं रहेगा, जब तुम ही नहीं रहोगे तो पैसे का गाना में डालोगे। अरे देश को देखो, देश को, धर्म को छोड़ो, इन सब चीजों छोड़ो, अपने देश के लिए खड़े हो, अपने देश को सपोर्ट करो। जो तुम्हारे देश को सपोर्ट करे वो तुम्हारा दोस्त, और जो ना करे वो तुम्हारा दुश्मन। ये होना चाहिए विचार, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। जय हिंद दोस्तों।